viewers, this is Uzma Mustafa, life coach and motivational speaker with you. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं व्यूअर्स, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बचपन से लेकर बड़े होने तक हम एक बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जिसमें बहुत सारे बिलीफ्स, अकायद, बहुत सारी बातें जिनको हम मान रहे होते हैं वो हमारे साथ होती हैं. इसमें कुछ हेल्दी बिलीफ्स होते हैं और कुछ अनहेल्दी बिलीफ्स. इन अनहेल्दी बिलीफ्स को हम ग्रेजुअली डेवलप करते चले जाते हैं और एक पूरे स्ट्रक्चर का हिस्सा बन जाते हैं. इनको लिमिटिंग बिलीफ्स कहा जाता है. व्यूअर्स, लिमिटिंग बिलीफ्स वो होते हैं जो रॉब कर रहे होते हैं हमारी एनर्जीज को. दे रॉब आर सक्सेस, दे आर स्टॉपिंग अस फ्रॉम रीचिंग आर पोटेंशियल्स. लिमिटिंग बिलीफ्स क्या होते हैं? आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता. मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, आई कांट लूज़ वेट. मैं बहुत छोटी हूँ या बहुत एज मेरी ज़्यादा हो गई है, आई कैन नॉट डू इट. वो तमाम नेगेटिव बातें जो हम अपने जहन में भर लेते हैं, जिनसे हम किसी चीज़ को करने से, किसी अचीवमेंट की तरफ जाने से रुक रहे होते हैं. व्यूअर्स, अगर हम बात करें आई कांट डू इट, मैं बहुत यंग हूँ, तो मोहम्मद बिन कासिम तो 17 साल का था जब उसने देबल फतह कर लिया. अगर मैं ये बात करूं कि आई एम टू ओल्ड, तो KFC ने किस एज में KFC फ्राइड चिकन्स का आइडिया स्टार्ट किया? नो एज इज यंग और टू ओल्ड टू स्टार्ट समथिंग. यू कैन ऑलवेज हैव अ न्यू बिगिनिंग, यू कैन ऑलवेज हैव अ हैप्पी बिगिनिंग इन लाइफ. व्यूअर्स, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है. इसी तरह अगर हम बात करें कि आई एम इनएक्सपीरियंस्ड, मुझे किसी स्टार्टअप को लगाने से पहले, किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मार्क ज़ुकरबर्ग को अगर स्टडी करें, मार्क ज़ुकरबर्ग को किसी सोशल वेबसाइट का, सोशल नेटवर्किंग का आइडिया ही नहीं था बिफोर स्टार्टिंग फेसबुक, एंड ही स्टार्टेड इट एंड सक्सीडेड. अगर आप लिमिटिंग बिलीफ्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, इन अनहेल्दी चीज़ों को जो आपको रोक रही होती हैं. नाउ व्यूअर्स, इनसे रेमेडी करना और इनको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज़ टेक अ पीस ऑफ पेपर. आप अपनी सॉलिट्यूड में बैठिए. जैसे मैं हमेशा कहा करती हूँ, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, द अलोन टाइम. अलोन टाइम में आप इन व्यूज़ को एक पेपर पर लिखिए, फिर इनको निगेट कीजिए. आई कैन नॉट डू इट को चेंज कीजिए, आई कैन डू इट. मैं पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकती, मैं पब्लिक स्पीकर बन सकती. मोहम्मद बिन कासिम तो 17 साल का था जब उसने देबल फतह कर लिया. अगर मैं ये बात करूं कि आई एम टू ओल्ड, तो KFC ने किस एज में KFC फ्राइड चिकन्स का आइडिया स्टार्ट किया? नो एज इज यंग और टू ओल्ड टू स्टार्ट समथिंग. यू कैन ऑलवेज हैव अ न्यू बिगिनिंग, यू कैन ऑलवेज हैव अ हैप्पी बिगिनिंग इन लाइफ. व्यूअर्स, ये एक लिमिटिंग बिलीफ है. इसी तरह अगर हम बात करें कि आई एम इनएक्सपीरियंस्ड, मुझे किसी स्टार्टअप को लगाने से पहले, किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप मार्क ज़ुकरबर्ग को अगर स्टडी करें, मार्क ज़ुकरबर्ग को किसी सोशल वेबसाइट का, सोशल नेटवर्किंग का आइडिया ही नहीं था बिफोर स्टार्टिंग फेसबुक, एंड ही स्टार्टेड इट एंड सक्सीडेड. अगर आप लिमिटिंग बिलीफ्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, इन अनहेल्दी चीज़ों को जो आपको रोक रही होती हैं. नाउ व्यूअर्स, इनसे रेमेडी करना और इनको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज़ टेक अ पीस ऑफ पेपर. आप अपनी सॉलिट्यूड में बैठिए. जैसे मैं हमेशा कहा करती हूँ, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, द अलोन टाइम. अलोन टाइम में आप इन व्यूज़ को एक पेपर पर लिखिए, फिर इनको निगेट कीजिए. आई कैन नॉट डू इट को चेंज कीजिए, आई कैन डू इट. मैं पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकती, मैं पब्लिक स्पीकर बन सकती हूँ. आई कैन फेस पब्लिक विद कॉन्फिडेंस. इसको पॉजिटिव सेंटेंसेस में लिखिए. देन रिपीट दोज पॉजिटिव सेंटेंसेस विद फ्रीक्वेंसी. वंस यू रिपीट देम, आपके ब्रेन मैकेनिज्म में एक कॉन्फिडेंस का प्रोसेस जनरेट होगा, आपके अंदर एक हार्मोन जनरेट होगा जो आपको ये कहेगा कि यू कैन डू इट, यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव दिस थिंग. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने आप किसी भी आइडिया को जब डिस्कस करते हैं, दे ऑलवेज गिव यू डिस्करेजिंग कमेंट्स, रिमार्क्स. नहीं, ना स्टार्ट करना, फलां बंदे ने स्टार्ट किया था, वो फेल हो गया था. ऐसे लोगों से दूर रहिए. दे आर द डीमोटिवेटर्स,
دے آر دا ٹاکسک پیپل آئی آفن کال دیم, جو آپ کے آئیڈیاز کو, آپ کے اندر پیدا ہونے والی پازیٹیوٹی کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لمیٹنگ بلیفس کو سالو کرنے کے لیے آپ نے 3 اسٹیپس کرنے ہیں. یو ہیو ٹو رائٹ یور بلیفس, یو ہیو ٹو چینج دیم ٹو دا پازیٹیو سینٹینسز, اینڈ دین اسٹے اوے فرام دوز پیپل ہو پروڈیوس یا جنریٹ, جن سے آپ کے ان لمیٹنگ بلیفس کو اسٹرینتھ مل رہی ہوتی ہے. ایسے لوگوں سے اور ایسی تھاٹس سے دور رہیے. Thank you very much viewers for watching this video. I hope we'll soon meet in another exciting new life